नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए केवीएस 2025 इसके रूल आ चुके हैं कि किस सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और एग्ज़ाम किस तरह होगा। सारे डिटेल इन्होंने क्लियर कर दिए हैं, अपने रूल में बता दिए हैं कैसे कैसे कौन कौन एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए। तो कोई भी कन्फ्यूजन अब नहीं रहेगा। मेन चीज़ ये है कि इसका नोटिफिकेशन अब कब तक आएगा। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था फरवरी में ही कि इसका एग्ज़ाम जो है आपका जुलाई तक हो जाएगा, क्योंकि इनको ये जो वैकेंसी हैं ये इसी साल पूरी करानी है दिसंबर तक। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल में बताया था मैंने आपको, जब नई साल लगेगी 1 अप्रैल से। ठीक है, तो रूल तो आ चुके हैं, इसका नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा अप्रैल में। लेकिन अब रूल आने के बाद आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। क्या नोटिफिकेशन का आने से ही आप तैयारी स्टार्ट करेंगे? जिसको नंबर लाना होगा उसने तो तैयारी उसी दिन से स्टार्ट कर दी होगी जब इसके पहले पहला रूल आया था, मतलब कुछ दिनों पहले जनवरी में आया था, बताई गई थी सूचना कि कहाँ कहाँ पोस्ट खाली हैं। ठीक है, तो इतना टाइम नहीं है। यदि आप नोटिफिकेशन के इंतजार में बैठे रहेंगे तो आपका नंबर आने के चांस 50% रह जाएंगे। एग्ज़ाम कब तक होगा? एग्ज़ाम आपका जुलाई में हो जाएगा। ठीक है, और पूरी जो वैकेंसी कंप्लीट है वो दिसंबर 2025 में ही कंप्लीट हो जाएगी, इंटरव्यू वगैरह सब। इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, ये मेन चीज़ है, क्योंकि पिछली बार बहुत पालियों में एग्ज़ाम हुआ था, नॉर्मलाइजेशन हुआ था, उसमें धांधली की बात हुई थी, दोबारा री रिजल्ट जारी किया गया था, मेरिट बार बार बनी थी। इसीलिए इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, इस बार आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। और एक दिन में ही या फिर एक दो पाली में ही पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे टीजीटी वालों का अलग हो जाए, पीजीटी वालों का अलग और पीआरटी वालों का अलग। लेकिन वन डे एग्ज़ाम होगा आपका और ऑफलाइन होगा ये। ठीक है, तो कोई भी इसमें नॉर्मलाइजेशन का झंझट नहीं रहेगा। आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी के लिए एक सा पेपर होगा। अब वो चक्कर नहीं रहेगा कि हमारी शिफ्ट में कठिन थे, हमने ज़्यादा किए थे। पिछली बार ऐसा हुआ था कि जैसे किसी के 135 नंबर हैं, अब उसके नॉर्मलाइजेशन करके 125 कर दिए गए और मेरिट आपकी रुक गई 133 पर। तो 135 वाले का नहीं आया, और यदि किसी के 127 थे उसके 135 कर दिए, इसका आ गया। तो ये नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत गलत चीज़ है। इससे कोई पता नहीं चलता। कोई भी विद्यार्थी ये नहीं कहता मुझे उस पाली में भेजिए या पहले भेजिए या लास्ट वाली पाली में भेजिए, लास्ट के दिन जब पेपर सरल आए। वो तो एग्ज़ाम भर्ती बोर्ड डिसाइड करता है कि किसका पेपर कब हो, उसमें विद्यार्थी की कोई चॉइस नहीं है। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। जिसके नंबर आ गए, ठीक है, यदि किसी के 135 नंबर है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तो उसके 135 ही रहने चाहिए। दूसरी शिफ्ट सरल आ रही है उससे उसका कोई मतलब नहीं है। उसका जिस शिफ्ट में पढ़ा था वो उसकी चॉइस नहीं थी, इसीलिए जितने नंबर आ रहे हैं उसके उतने होने चाहिए। यदि ऑफलाइन हो जाए तो नॉर्मलाइजेशन का कोई चक्कर ही नहीं है। ऑफलाइन में भी नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं। यदि एक से मतलब 3-4 पाली में पेपर हो, उसका भी विरोध करना चाहिए, कोर्ट में केस करना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल कानूनी अपराध है, इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे एक व्यक्ति की, एक विद्यार्थी के जीवन, पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है, और बहुत से लोगों का हो भी चुका है। बस बात वो पड़ जाती है कि किसी का पिछली बार नहीं हुआ, उसका 1-2 साल में कहीं और जॉब लग गई तो उसका जीवन बच गया, वरना किसी का लास्ट चांस हो और नॉर्मलाइजेशन की वजह से उसका सिलेक्शन रह जाए, ये बहुत गलत होगा। तो इसके लिए आपको आगे लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर इस बार भी नॉर्मलाइजेशन हो तो पहली बात तो ये है, और यदि ऑफलाइन हो और नॉर्मलाइजेशन ना हो तो वो सबसे अच्छा है। ठीक है, तो इसीलिए आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑफलाइन पेपर हो सकता है, इसके 99% चांस हैं, और जुलाई में एग्ज़ाम हो सकता है इसका। नोटिफिकेशन का वेट कोई भी बच्चा ना करे, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। और पढ़ना क्या है आपको, सिलेबस जो 2022 में सिलेबस था, ठीक है, सेम टू सेम वही सिलेबस आएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको देख के तैयारी करनी है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, सेम टू सेम वही होगा। ठीक है, पहले आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर दीजिए। बाद में यदि थोड़ा बहुत कुछ बदलता है तो उससे कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। और PYQ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, फिर अपनी तैयारी शुरू करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।